नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पोस्टर में आप यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। फ़ोटो के नीचे यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार के बैकग्राउंड की आवश्यकता होगी, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने ये इमेज पहले से बना कर रखी है जिससे आपको पोस्टर बनाने में बहुत ही आसानी हो। इस इमेज में सिर्फ आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो के नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखना है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज को कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को बीच से कट कर देना है और आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KVM हेल्प लिखना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर KVM हेल्प लिख दिया। इस प्रकार आपको KVM हेल्प लिखकर यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर KVM हेल्प लिखकर सर्च करोगे, आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करके ईद 2021 लिखना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ईद 2021 लिख दिया। इसी प्रकार आपको यहाँ पर ईद 2000 लिखकर यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ईद 2021 लिखकर सर्च करोगे, आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा ईद पोस्टर कैसे बनाए। आपको यहाँ पर इसी पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर ईद पोस्टर बनाने के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते, नहीं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ का बटन दिखेगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करोगे, वो इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद आपको अपने मोबाइल में पिक्सल वेब को ओपन करना है, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके मोबाइल में ये पिक्सल वेब नहीं है तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है। मैंने इसे को पहले से डाउनलोड कर रखा है। चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में पिक्सल वेब को ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको इस न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पर डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ चुका है। अब आपको नीचे यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जाकर आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। अब देखिए, आपको अपने फ़ोन की गैलरी से इस इमेज को चूज कर लेना है जिसे आपने अभी डाउनलोड किया था। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर प्लस वाला आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट वाला आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और आपको न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके इस न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर आप सभी क्षेत्रवासियों को लिख दिया, इसी प्रकार आपको लिखकर यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाकर यहाँ पर कलर वाला आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और आपको आगे जाकर यहाँ पर ये वाला कलर चूज कर लेना, जो मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर एवी फॉन्ट पर क्लिक करना है। एवी फॉन्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट अच्छा लगेगा उसे रखकर यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपके सामने ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसको बड़ा कर देना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर कर दिया है। आपको अपने हिसाब से सही से यहाँ पर रख देना है। इसके बाद अब आपको इतना कर लेने के बाद फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाला आइकन दिखेगा, फिर से क्लिक करके यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख के आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको इसी ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आगे जाकर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर रेड वाला कलर चूज कर लेना है और टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर यहाँ पर ये फॉन्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट अच्छा रहेगा उसे चूज करके यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपकी बार ये वाला फॉन्ट रख लिया है। इसके बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर स्ट्रोक लिखा दिखा देगा, आपको यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। अब आपको यहाँ पर वाइट वाला कलर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ा देनी। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, इसी प्रकार आपको यहाँ पर अपने हिसाब से कर देना है। इसके बाद आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इसको भी बड़ा कर देना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। अब इसके बाद आपको फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आना है। नीचे ले आने के बाद आपको डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखकर आपको, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाकर यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये येलो वाला कलर चूज कर लेना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर येलो वाला कलर चूज कर लिया है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर ये भी फॉन्ट पर क्लिक करके इसका भी फॉन्ट बदल कर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए फिर सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी लिखा दिखा देगा, आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है।
फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके आपको अपनी गैलरी से फ़ोटो को चूज कर लेना है जिसे आप अपने पोस्टर में लगाना चाहते हैं। अब आपको अपने हिसाब से फ़ोटो को जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड पहले से हटा रखा है। अगर आप अपने फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड हटाना नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब आपको अपने इस फोटो को छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इसी प्रकार आप यहाँ पर अपने फ़ोटो को छोटा करके लगा सकते हैं। आपको फ़ोटो को यहाँ पर लगा देने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट को ले आना है। नीचे ले आकर यहाँ पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटाकर आपको इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर लिखकर यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाना है। आगे जाकर यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर चूज कर लेना है। टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करके इसका फॉन्ट फिर से बदलकर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको प्लस वाले आइकन पर फिर से क्लिक करना है। फिर से क्लिक करके आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटा देने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। नाम को लिखकर आपको फिर से ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाकर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर व्हाइट वाला कलर चूज कर लेना है। टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करके फिर से इसका फॉन्ट बदलकर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका पोस्टर बनकर तैयार हो चुका है। इसे सेव करने के लिए आपको एक शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव टू गैलरी पर क्लिक करोगे आपका पोस्टर आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पोस्टर फ़ोन की गैलरी में सेव हो चुका आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें।